हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक है ना। मैं फिर आपके बीच लेके आए हैं डिटर्मिनेंट्स। और आज जो क्लास होगा डिटर्मिनेंट्स का बेसिक होगा। और हम एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। आप जहां भी हैं आराम से वीडियो देखिए और जीएस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और अच्छे अच्छे टीचर के साथ आप पढ़िए। आपका इस जीएस लर्निंग ऐप पर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश अवेलेबल है। अच्छे टीचर के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपका क्लास लिया जाएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जहां भी हैं, जिस जगह पर हैं, देखिए क्या है। आपका डिटर्मिनेंट्स में लेक्चर फर्स्ट है। आज आइए आपको बताते हैं कि डिटर्मिनेंट में लेक्चर फर्स्ट में क्या क्या है। और बहुत सारे मटेरियल आपको हम देंगे। और ये टेलीग्राम आपका जीएस लर्निंग ऐप का टेलीग्राम है, उसमें जुड़िए। आपका हर एक चैप्टर का पीडीएफ भी मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट का भी व्यवस्था किया गया है, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा प्रत्येक चैप्टर का ऑनलाइन। आप टेस्ट में भी आप भाग लीजिए और अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए। आइए बेटा देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। तो ये आपका अपना जरूर से क्या है ना, पहला ऐसा आपका सेटअप है जहां पर आपको टोटल आपको सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी आपका जरूर के सबसे बेहतरीन अनुभवी फैकल्टी के साथ में। चाहे केमिस्ट्री के लिए आपका राजेश पांडे सर हो या तो फिर सामने आपका जो सर मैथ का वो, इनसे अनुभवी कोई नहीं है। और गारंटेड दे रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि जो आप बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसके लिए क्या है ना, बेस्ट आपका फैकल्टी आपके साथ में है। और ये आपको सारी दिशाएं निर्देश देंगे कि कैसे आप कम एफर्ट में क्या है ना, आसानी से वो चीजों को आप हासिल कर सकते हैं। तो आसानी से ना बने रहिए आपको। और ये बजट आपका अवेलेबल है जीएस लर्निंग ऐप पे। आप मात्र आप 299 में क्या है ना, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर क्लास कीजिए। गारंटी दे रहा है कि ये आपका क्या है ना, समय बदल रहा है, हो सकता है अभी आपका गर्मी का समय आएगा, क्लासेस आप नहीं आ पाइएगा, लेकिन ये क्लासेस ऑनलाइन आपको रेगुलरली क्या है ना, आपके ऐप पे अवेलेबल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग आसानी से ज्वाइन कीजिए और बने रहिए सर का साथ में, ठीक ना। तो आप लोग देख ही लिए, ये 12th का एग्जाम के लिए अच्छे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा लिया जा रहा है। और आप जहां भी हैं, जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं कि गांव देहात से भी पढ़ रहा है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। प्रत्येक एनसीईआरटी क्लियर किया जाएगा और जो बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन होगा वो हम वीवीआई यहाँ पे कराते जाएंगे। तो आइए देखिए क्या है। देखिए आपका इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1 to 2। देखिए एक्सरसाइज 4.1 है डिटर्मिनेंट्स का। तो देखिए पहले आपका जो सवाल है इसको मत देखिए, पहले आप देखिए कि ये सॉल्व कैसे होगा। पहले क्या देखना है कि ये सॉल्व कैसे होगा। आइए देखिए, सबसे पहला काम है कि देखिए ऑर्डर, देखिए ऑर्डर यानी कोटि। बेटा देखो कोटि हम बता रहे हैं इसका 2 into 2। अगर 2 गुना 2 कोटि का कोई डिटर्मिनेंट रहेगा, कितना कोटि का रहेगा? 2 into 2 ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट रहेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क है। मैट्रिक्स में क्या हो सकता है कि ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन बेटा डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आपका बराबर होना चाहिए। दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आप भी होना चाहिए। तो देखिए ये हम क्या बता रहे हैं 2 into 2। जैसे मान लीजिए A1 B1 A2 B2 ऐसा एक डिटर्मिनेंट है। देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2 है। आप इसको अगर इस टाइप का सवाल आपको दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। आइए समझिए। पहले देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले लीडिंग डायगोनल करते हैं, मैंने मुख्य विकर्ण। क्या करते हैं? मुख्य विकर्ण। उसके बाद ये करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? देखो A1 B2 अब माइनस
फिर देखो बाद में ये होता है A2B1। तो ये इस फॉर्मूला के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिलेगा, लेकिन अभी जो एक्सरसाइज 4.1 में है केवल 2x2 ऑर्डर का मिलेगा, और 3x3 ऑर्डर का मिलेगा, उसके लिए भी हम फिर सॉल्व करेंगे, उसका भी रूल बताएंगे, उसका भी प्रॉपर्टी बताएंगे। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे ABCD, बेटा अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना पहले देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल कैसे सॉल्व करेंगे। AD पहले इसको देखिए किए, उसके बाद माइनस देके फिर BC करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए ये इसको सॉल्व करना है। सेम देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, आप देखिए 2x-1, देखो 2x-1, अब माइनस होता है, उसके बाद देखिए -5x4 कर दीजिए। तो आप इसको -2 आई माइनस और माइनस प्लस 20 हो जाएगा। अब देखो 20 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 18। ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया। हम छोटा छोटा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको इस समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत नहीं है तो हम अगला सवाल आपको ले चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, सेम देखिए अभी आपको हम बता रहे थे ना कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले बोले इसको सॉल्व करने के लिए लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये cos इंटू कॉस, देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा ई माइनस और ई माइनस प्लस बेटा साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 10th क्लास का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। ये 1 आपका आंसर आ गया। क्या मजा आ रहा है बनाने में ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप जुड़े रहिए, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, VVI है, 1 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये सब NCERT का सवाल है, और हम आपको ये आपके साथ पूरा NCERT हम कंप्लीट कराएंगे इसी एप्लीकेशन पर। आप लोग कहीं नहीं जाना है, केवल आप देखिए और रिवीजन कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अभी जितना भी सवाल आपको मिलेगा 2x2 ऑर्डर का मिलेगा। किसका मिलेगा, 2x2 ऑर्डर का मिलेगा। तो फिर देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी अभी जस्ट हम बता रहे थे ना कि इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस देखो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, फिर इसको माइनस एक्स, सॉरी जरा फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 से करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बेटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए एक्स क्यूब, ये तो माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी कट गया, क्या बच गया प्लस 1, अब माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस 1 हो गया, ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स बचेगा। ये आंसर हो गया किसका, 2 का 2 आपका कंप्लीट करा दिए। कितना नंबर करा दिए, 2 का 2। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, देखिए ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का कॉम्बो है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों कंबाइंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको सोचना ही नहीं। देखो ए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, ए क्या दिया गया है ए, तो ए इक्वल टू आप क्या है 1 2 4 2। अब देखो 2a निकाल लो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे 2 से।
तो क्या 1 2 4 2, तो देखो बेटा 2a इक्वल टू, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 4 आ जाएगा। अब देखिए 2a का होल डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, 2 4 8 4, तो इसका मान अगर हम निकालेंगे 6 माइनस 32, 32 में 6 जाएगा माइनस 24, ये क्या आ गया, LHS आ गया। अब आपका क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट पहले a निकाल लो, a का 2, a का देखो 1 2 4 2, आप देखो इसका मान अगर हम निकालेंगे 2 माइनस 6 2 माइनस 8, क्या हो जाएगा 2 माइनस 8, तो ये माइनस 6, आप 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे तो 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, ये क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। तो देखिए हैंस LHS इक्वल टू RHS बराबर आ गया, ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, छोटा छोटा सवाल है सब, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर क्वेश्चन देता है और एनसीईआरटी को एक भी क्वेश्चन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, इसको कंप्लीट आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। और जिसका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया वो कोई भी बुक आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, 3 इंटू 3 ऑर्डर आ गया, क्या आ गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर। आइए इसके पहले देखिए हम आपको एक रूल बताते हैं जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है। देखो बेटा ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3, ऑर्डर मैंने क्या, कोटि, किस कोटि का है, रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 3 है। पहले इसका आप देखिए, इसका एक्सपेंशन देख लीजिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखिए। अगर 3 इंटू 3 है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, देखिए डिटर्मिनेंट का साइन थोड़ा देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होता है। और देखिए इसमें एक बहुत बड़ा खूबसूरती क्या है जानते हैं ना, कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मान निकालेंगे सबका मान बराबर आएगा। कहीं से आप पहला रो से निकाल लीजिए, पहला कॉलम से निकाल लीजिए, दूसरा रो से निकाल लीजिए, दूसरा कॉलम से निकाल लीजिए, बेटा इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आइए हम इसको विस्तार करने का विधि बताते हैं, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर 3 गुना 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट आपको दे दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए A1 लेंगे, A1 लेंगे तो ये पहला रो, सॉरी पहला कॉलम और पहला रो ढक दीजिए, जो लीजिएगा उसके सामने रो और कॉलम हटा दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3। अब देखिए अब यहाँ पहला प्लस, अब क्या है माइनस, तो माइनस आप B1 ले लीजिए, तो ये ढक जाएगा, देखो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, ये और ये क्या बच जाएगा आपका, A2 C2 A3 C3, फिर प्लस, देखो यहाँ प्लस है ना, आप क्या ले लीजिए C1 ले लीजिए, ये देखो इसके सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो दोनों को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, और जो एलिमेंट बचता है उसको लिखते हैं। क्या बच रहा है आपका, A2 B2 A3 B3। अब इसको देखिए, अभी तक 2 इंटू 2 ऑर्डर का आपको एक्सप्लेन बताए थे, क्या हो जाएगा, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, देखो A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 ले लीजिए, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किससे एक्सप्लेन, पहला रो से किए, आप पहला कॉलम, पहले देखिए पहला कॉलम से भी कर सकते हैं, लेकिन इस चिन्ह पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसको जरा जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम आपका इस टाइप का सवाल बताते हैं। नोट कर लिए, अब आइए देखिए, अब
आपका जो भी आएगा 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, आप इसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है, देखो डिटर्मिनेंट, देखिए सबसे पहले a इक्वल टू मैट्रिक्स में है 3a निकालना है, तो 3 इंटू ए कर दो, 3 लिख दिए, a का मान लिखो 1 0 1 0 0 1 2 0 4। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 3, ये हो जाएगा 0 3 6 0 0 12, 4 तिया 12 हो जाएगा ना। आप देखो इसका 3a का डिटर्मिनेंट निकाल दो, मैट्रिक्स आप किसमें इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब आइए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 3 लेंगे, देखो 3 लिए, अभी हम बताए थे ना कि 3 गुना 3 का कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो 3 लिए तो देखो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, क्या बचेगा 3 0, बेटा देखो 3 0 और ये हो जाएगा 6 12, लिख दिए। उसके बाद हम माइनस क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो 0 देखिए इसके सामने ढक जाएगा 0 0 0 0 6 12, आप प्लस क्या ले लिए 3 ले लिए, देखो 3 ले लिए, तो 3 देखो ये ढक जाएगा ये ढक जाएगा, क्या हो जाएगा 0 3 0 0। आइए आप देखो 3 इंटू 12 या 36 माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा, 3 ये भी 0 माइनस 0, अब 36 छतिया 18 3 3 9 1 10 माइनस 0 प्लस 0, कितना आया 118 आया, ये क्या निकल गया आपका LHS आ गया बेटा, ये कंप्लीट आपका क्या कर दिए LHS। अब हम RHS कंप्लीट कराएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, जरा जल्दी से नोट करो इसको। चलिए देखिए अब इसका LHS 108 आया, अब RHS इसको कंप्लीट कराते हैं। आइए देखिए RHS कैसे कंप्लीट कराएंगे, जरा ध्यान दीजिए। RHS में सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए ले लीजिए 1 0 1 0 0 1 2 और 0 4 आ जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट कहीं हम क्या बताए थे, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से तो 2 को 0 मिल रहा है, एगो 1 ले लीजिए ना, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा 1 2 0 4। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 इंटू 1 माइनस 0, कितना आ जाएगा बेटा 4। अब देखिए हमको 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए निकालना है, यानी 27 गुना डिटर्मिनेंट का एक मान 4 है, सचोक 28 और 4 दूना 8 और 2 10, ये क्या है RHS देखो आ गया ना, तो यहाँ लिखिए हैंस LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। चलो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका 4 नंबर हम सवाल सॉल्व करा दिए। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और बिल्कुल एकदम इस सब देखिए VVI है, 2 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछेगा, NCERT को आप कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल ले लीजिए, देखिए कहता है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, अभी हम बता रहे थे आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट आप बनाएंगे। देखो 3 ले लेंगे, ये सामने और सामने ढक जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 5 0। आप देखो या ऐसा कर दो ना, देखिए साइन पहले देख लीजिए, हम क्या बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो और किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं।
पहले एक बार इसका चिन्ह लिख दीजिए, प्लस माइनस प्लस साइन माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यार देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम किसी भी रो किसी भी कॉलम से मान निकाल, तो दो को यहाँ देखो जीरो हमको मिल रहा है, तो माइनस प्लस माइनस, हम माइनस आप -1 ले लीजिए, ये लेंगे तो इसके सामने देखिए ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, देखो ये ढक जाएगा, क्या बचेगा 3 -1 3 -5, अभी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा -15 प्लस 3, अच्छा 15 में से 3 जाएगा -12 बचेगा, देखिए आंसर चमक गया होगा, एकदम इजी। जो देखिए जिस आप किसी भी रो किसी भी कॉलम में जो एलिमेंट आप लीजिएगा बेटा, जो एलिमेंट आप लेना उसको ढक दी, उसको ले लीजिए, उसके सामने रो और सामने कॉलम को ढक दीजिए, जो बचेगा वही आप उसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप बोलिएगा कि सर इसमें 3 को क्यों नहीं लिए, तो बेटा देखो 2 को मेरे पास 0 आ गया, एक ही को बचता है ना, एक को ले लेंगे। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 2। अब इसमें देखिए कोई भी मेरा 0 नहीं है, तो आराम से कोई भी रो कोई भी कॉलम से ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, क्या बचेगा 1 -2 3 1, फिर माइनस माइनस प्लस 4 ले लीजिए, ये ढक जाएगा ये ढक जाएगा, क्या बचेगा 1 2 -2 1, अब फिर प्लस 5 ले लीजिए बेटा, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा 1 1 2 3, तो ये आप 3 इंटू 1 प्लस, देखो यहाँ माइनस होता है लेकिन ये माइनस के कारण प्लस हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आप प्लस फिर 4 आप प्लस 5, ये 3 -2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 आप प्लस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 20 प्लस 5, तो ये आपका 41, ये कितना हो जाएगा 46 आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, बिल्कुल इजी है, कितना आंसर हो जाएगा 46 46, क्या नोट कर लिए? अगला सवाल देख लीजिए, हाँ इसमें भी देखिए आपका अगला सवाल को देखिए 5 का 3 नंबर है। आप सबसे देखिए इसमें एक चीज और बता देते हैं, आपको हम मैट्रिक्स पढ़ाए थे और कंजुगेट एलिमेंट बताए थे, जैसे देखिए इसका कंजुगेट ये होगा, इसका कंजुगेट एलिमेंट ये होगा, और इसका कंजुगेट एलिमेंट ये होगा, देखो है ना, सब एक दूसरे का विपरीत में, देखिए अपोजिट साइन है, सॉरी देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है फिर यहाँ प्लस है, तो देखिए ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममितापी हो, ऐसे भी इसका जानते हैं हम लोग, देख के डायरेक्ट इसका मान 0 कर देंगे, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, लेकिन आपको अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, अगर 2 नंबर में सॉल्व करने के लिए देगा तो फिर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो 0 लेंगे, ये और ये ढक जाएगा, 0 -3 3 0, फिर -1 लेंगे, ये और ये ढक जाएगा, क्या आ जाएगा -1 -3 -2 0, आप फिर 2 ले लेंगे, तो देखो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, -1 0 -2 3, बेटा आप इसको, ये तो 0 हो जाएगा, अब ये देखो 0 -6, अब ये 2 इंटू -3 -0,
तो ये माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 6 कट के इसका क्या आंसर आया? देखो 0 आया। हम पहले ही बता दिए थे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है, इसका आंसर क्या होगा? 0। चलो जरा जल्दी से इसको भी नोट कर लो। चलिए अगला सवाल देखिए। और ये सब छोटा छोटा सवाल है, बनाइए एनसीईआरटी का बिल्कुल। ये जो है किसका एनसीईआरटी कंप्लीट हम करा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.4.1। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 का 4 है, 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अभी बता रहे थे ना, 2 ले लीजिए तो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, क्या बचेगा? 2 -1 -5 0। आप देखो एगो 0 है, 0 वाला छोड़ दीजिए, आप प्लस फिर 3 ले लीजिए। इधर से निकाल रहे हैं, पहला कॉलम देखो प्लस माइनस प्लस, तो 3 ले लिए। 0 वाला तो लेना नहीं है, 0 वाला लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगर 3 लिए तो देखो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, क्या बचेगा? -1 -2 2 -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 -5 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 4, तो -10 प्लस 3 इंटू 5 -10 प्लस 15, 15 में से -10 5 बचेगा, क्या बच जाएगा? 5। आंसर चमक गया। देखिए 4 क्वेश्चन लगातार हम एक जैसा करा दिए। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो 6 नंबर में क्या दे दिया है? डिटर्मिनेंट कर रहा है निकालने के लिए। इसका भी क्या कर रहा है? फाइंड डिटर्मिनेंट ए। देखो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब इसको देखो 1 ले लिए, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा। 1 -3 1 -3 4 -9, फिर -1 लेंगे, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। 2 5 -3 -9। हाँ देखो यहाँ ये -2 ले, प्लस होता लेकिन -2 है तो 2 ले, ये ढक जाएगा, क्या बच जाएगा? 2 1 5 4। क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9 प्लस 12, ये हो जाएगा -18 प्लस 15 -2 इंटू 8 -5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये -3, ये 2 इंटू आपका हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 -6, ये 6 -6 इक्वल टू 0 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। और आप जो सवाल इतना अच्छा अच्छा सीख रहे हैं, थोड़ा सा लाइक और शेयर करते जाना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना। आओ बताते हैं एक्स का मान आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये भी हर साल बेटा, ये सुन लो, ये हर साल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है। इसको जरा सा ध्यान से देखिए, ये आपको बनाना है, एकदम बिल्कुल बनाना है। कहीं आप ये बोल ही नहीं सकते हैं कि सर हम ही नहीं बनाएंगे, बनेगा, 100% बनेगा। देखो ये 2 इंटू 1 5 इंटू 4 इक्वल टू 2x² -4 इंटू 6, ये हो जाएगा 2 -20, ये हो जाएगा 2x² -24, ये -18 प्लस 24 बराबर 2x²। 18 में
24 अगर -18 + 24 तो 6 बच जाएगा 2x²। आप देखो x² = 6/2 कितना बच गया 3। बेटा x² कितना हो जाएगा 3, x = √3। अब x का मान निकालेंगे प्लस माइनस √3 इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कितना है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसको सीखो। क्या समझ में आ रहा है ना? एकदम आराम से बैठ के पढ़िए, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। अब मैथ जो है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का चीज है। अगर मैथ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फिर आपका छूटते चला जाएगा। चलो नोट कर लिए ना। अगला क्वेश्चन देखिए ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7 का 2 फिर उसी जैसे हम बताएं सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। देखिए 2 × 5 -4 × 3 = 5x -6x। बेटा ये हो जाएगा 10 - 12 बराबर -x। अब ये हो जाएगा -2 = -x। कट गया, x का मान क्या आ गया 2, x का मान कितना आया 2। चलो इसको नोट कर लीजिए, सब MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। चलिए अगला सवाल 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, x2 18x = 6 × 18 6। अब इसको देखो सॉल्व कर लो। x² -36 ये हो जाएगा आपका 6 × 6 36 -18 × 36 ये हो जाएगा x² -36 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x² बराबर 36, x बराबर √36, x बराबर प्लस -6। कहाँ है +-6? देखो बी नंबर में चमक रहा है +-6। बी नंबर में क्या है +-6। चलो इसको जल्दी से नोट कीजिए, आप लेट नहीं कीजिए, फटाफट नोट करते जाइए। अब आपका देखो बेटा आज 8 नंबर तक ही एक्सरसाइज था 4.1 में। इसके बाद जो क्लास आपका स्टार्ट होगा उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। हम पहले आपको प्रॉपर्टी थ्योरी लिखाएंगे, उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा 4.2 NCERT का। आप कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिएगा। आज का क्लास इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।